आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले महागठबंधन फुल ऑन एक्शन मोड में नजर आ रही है और इसको लेकर के आज दिल्ली में महागठबंधन के नेताओं की बैठक हुई और यह बैठक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई। इस बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद थे और साथ ही तेजस्वी यादव व आरजेडी के नेताओं के साथ जो है वो इस बैठक में शामिल हुए। इस बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने जो है स्पष्ट तौर पर कई सारी बातें कही और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही कि सीएम फेस को लेकर के जो एक संशय बिहार में बना हुआ था, चूंकि आरजेडी भी लगातार तेजस्वी को ही सीएम के तौर पर प्रेजेंट करती है, लेकिन कांग्रेस नेता सचिन पायलट जब बिहार पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद सीएम के चेहरे पर जो है वो फैसला होगा। तो तेजस्वी यादव ने भी इस बैठक के बाद सीएम के चेहरे के फैसले और महागठबंधन की बैठक और बिहार चुनाव में महागठबंधन को लेकर के क्या तैयारी है उसको लेकर विस्तार पूर्वक उन्होंने जानकारी दी। बैठक के बाद आप भी सुनिए। हम सब लोगों की बैठक हुई है और काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है और काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है और हम सब लोग 17 तारीख को भी जो है अदर अलायंस पार्टनर के साथ जो लेफ्ट पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, कांग्रेस और आरजेडी, पटना में भी हम लोग बैठेंगे और हम लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है वो तो मीडिया में हम लोग बताते नहीं है, लेकिन हम लोगों की पूरी तैयारी है और हम लोगों का पूरा मजबूती के साथ बिहार को आगे ले जाने का संकल्प है। 20 साल से जो सरकार चल रही है और 11 साल एनडीए की मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश भर के, बिहार को जिस हिसाब से सौतेला व्यवहार किया गया, इनके 20 साल के राज में भी बिहार सबसे गरीब, प्रति आय व्यक्ति सबसे कम, किसानों का आय सबसे कम, पलायन सबसे ज्यादा बिहार में है और हम सब लोग जो है मुद्दे के आधार पर जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम लोग विपक्ष में हैं और आप सब लोगों को पता है कि जिस हिसाब से हम सब लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि सरकार की खामियों को उजागर हम लोग करें, वो हम लोग जनता के बीच भी जाएंगे और सारी चीजों को रखेंगे। आप पता नहीं आप लोग क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे की, ये हम लोगों की चीजें हैं, ये हम लोग जो है बातचीत करके सारी चीजें जो है सामने आ जाएंगी। इसमें आप लोगों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बैठक जो महागठबंधन की दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई, उस बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए स्पष्ट तौर पर बैठक में किन मुद्दों पर बात हुई, क्या बात हुई, इस पर उन्होंने अपनी बातों को रखा और साथ ही सीएम के चेहरे को लेकर के जब सवाल किया गया तो उस पर भी उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि अभी इस पर चर्चा होगी, आने वाले दिनों में भी होगी, चूंकि 17 तारीख को भी जो है वो महागठबंधन की पटना में बैठक होने वाली है और साथ ही चुनाव के बाद जो है वो सीएम के चेहरे पर भी जो है वो फैसला लिया जाएगा। हालांकि इस बैठक से पहले भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई, जहां आरजेडी प्रवक्ता ने महागठबंधन की जो बैठक थी उस बैठक की सराहना की, वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं ने इनके गठबंधन को बेमेल गठबंधन करार दिया। आप भी सुनिए। आज हम लोगों की औपचारिक मीटिंग है और हम लोग बात करेंगे और आगे इलेक्शन में बिहार को लेके क्या स्ट्रैटेजी होगी इसको हम लोग देखेंगे क्या होता है। भाई हमारे सहयोगी हैं कांग्रेस पार्टी, तो दिल्ली में है तो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात होगी, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। अरे भाई हमारे विरोधी एनडीए बेचैन क्यों है? एनडीए पहले अपनी पार्टी और अपने गठबंधन की चिंता करे, वहां तो कई मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। महागठबंधन में ऑल इज वेल है, महागठबंधन महा मजबूत है, महा विजय करने जा रहा है और बिहार की 14 करोड़ जनता ने अपना मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी को मान लिया है। ये तो हमारे विरोधी सहयोगी सब जानते हैं, लोकतंत्र में जनता मुख्यमंत्री बनाती है और
श्री तेजस्वी यादव जी बिहार की जनता की पसंद है, उम्मीद है, भविष्य है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसलिए विरोधी हमारे बेचैन हैं। हम चुनौती देते हैं कि हमारे एनडीए के लोगों में हिम्मत है तो बताएं कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ही होंगे चुनाव के बाद। सब लोग कहते हैं नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह शिंदे जी के साथ किया वही नीतीश जी के साथ करेंगे, ये सबको पता है। कई चेहरा, कल तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि बीजेपी के श्री सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री होंगे। अब तो जेडीयू को मान लेना चाहिए कि सीक्रेट प्लान लीक हो गया बीजेपी का। एनडीए का साथ पशुपति पारस ने कल छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मैं दलित हूं, इसलिए मेरे साथ गलत व्यवहार किया गया, मुझे धोखा दिया गया। देखिए, दलित विरोधी बताया। जो लोग भी आज बीजेपी के साथ एनडीए में सहयोगी दल हैं, सबका हश्र वही होना है। अपने सहयोगियों को बीजेपी मतलब निकल जाता है तो पहचानती भी नहीं है। अभी कई दल और छोड़ेंगे, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। मुर्शिदाबाद में लगातार हिंसा देखने को मिल रही है। कल फिर से पुलिस की वाहन पे झड़प मिला। मुर्शिदाबाद में जिस तरह से आपसी भाईचारा खत्म किया जा रहा है, दंगा फसाद उन्माद करवाया जा रहा है, इसके लिए सीधे तौर पर बीजेपी जिम्मेवार है। बीजेपी का यही एजेंडा रहता है, नफरत फैलाओ, दंगा फसाद करो, भाई भाई में लड़ाई झगड़ा कराओ और राजनीति की रोटी सेको। लेकिन ममता दीदी वहाँ मजबूती से इन उपद्रवियों से, इन दंगाइयों से निपटने के लिए तैयार हैं। और ममता दीदी के राज में कानून का राज है। कोई अगर गड़बड़ करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। कोई हो, सबके साथ न्याय होगा। उन्होंने ये भी ममता बनर्जी ने लोगों से अपील भी की है कि आप प्रदर्शन कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं किसी भी बिल का, लेकिन हिंसा नहीं कर सकते। नहीं तो हिंसा का तो सिर्फ जो हमारे विरोधी हैं वही समर्थक हैं। दंगाई और उन्मादी पार्टी कौन है? तलवार बांटने का काम कौन कर रहा है? तो ममता दीदी तो हम लोग सब लोग कहते हैं कि हिंसा का कोई स्थान नहीं है। अपना विचारों की लड़ाई है और इसमें गलत और सही जनता भी समझती है। तो सब लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि बीजेपी का एजेंडा सफल न हो, इसके लिए सब मिल्लत प्रेम शांति सद्भाव भाईचारा बनाकर रहें। अग्निमित्र पॉल ने कहा है कि ममता बनर्जी कह रही है बंगाल में वक्त कानून को हम लागू नहीं होने देंगे। वो ऐसा कैसे बोल सकती हैं? उनको गिरफ्तार किया जाए। देखिए, ये सब जो गिदड़ भभकी दी जा रही है, ममता दीदी मजबूत नेत्री है देश की, वो ये सब गिदड़ भभकी से नहीं डरती हैं। कानून और संविधान सबके लिए बराबर है और ये देश नियम कानून संविधान से चलेगा। कोई जबरन किसी पर जबरदस्ती कोई लाद नहीं सकता है। त्रिमूल ने भाजपा पे आरोप लगाया है कि बीएसएफ के द्वारा वहां पर हिंसा भड़काई जा रही है। नहीं, यहाँ तो देखिए बीजेपी का यही एकमात्र एजेंडा है। अब ये बंगाल में जो किया जा रहा है, इसमें सीधे तौर पर जो विरोधी हैं उनकी ये चाल है। वो चाहते हैं वोटों के ध्रुवीकरण के लिए इसी तरह का माहौल वातावरण हो, उन्माद फैलाया जाए, आपसी भाईचारा खत्म किया जाए। ये सबको पता है। चाहे हर तरह का हथकंडा अपनाया जा रहा है बंगाल को डिस्टर्ब करने का, लेकिन वहाँ बंगाल में बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं है। देखिए, कांग्रेस और राजद का जो गठबंधन है ये बेमेल गठबंधन है। दोनों एक दूसरे के कद को छोटा करने का एजेंडा बना करके रखें। राजद कभी भी नहीं चाहेगा कि कांग्रेस बिहार में फिर से पैर पसारने का काम करे, और कांग्रेस चाहती है कि मैं राजद से बड़ा भाई बनके बिहार में रहूं। ये आंख मिचौनी का खेल है दोनों का, और दोनों ठीक तराजू में बेंग के तरह है। एक उछलेगा उधर तो एक आएगा इधर। तो इसीलिए दोनों का बेमेल गठबंधन है। दोनों एक दूसरे के कद को छोटा करने में अपना अंदर का एजेंडा
पक्ष और विपक्ष के नेताओं को सुना। महागठबंधन की पहले जो बैठक हुई थी, बैठक से पहले नेताओं ने क्या कुछ कहा था। हालांकि बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल है। आने वाले दिनों में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। इस बार एनडीए जो है वो सत्ता में नहीं आ रही है और साथ ही नीतीश कुमार को बीजेपी ने हाईजैक कर रखा है, उन्होंने ये भी कहा। और साथ ही सीएम के चेहरे को लेकर के भी उन्होंने स्पष्ट तौर पर मीडिया के सामने कहा चुनाव के बाद इस पर फैसला होगा और 17 तारीख को भी पटना में महागठबंधन की बैठक होनी है और वो बैठक भी काफ़ी महत्वपूर्ण है चुनाव को लेकर के। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।